श्रीवास्तव जी, ये सवाल आपके लिए है। मुझे समझ नहीं आता कि महाकुंभ हो या अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा हो, रामनवमी की शोभा यात्रा हो, विपक्ष सारी कंट्रोवर्सी हिंदुओं से जुड़े पर्वों पर ही क्यों करता है? अब इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज तो मेरे हिसाब से मोहन साहब ने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि पहले तो मुझे ये बताइए कि इन सदगुरुओं को, इन गुरुओं को, इन साधुओं को अंबानी साहब की जरूरत होती है स्टैंप लगाने के लिए अपने ऊपर, या जरूरत होती है होम मिनिस्टर अमित शाह की? उसके बिना भगवान शिव की आराधना नहीं हो सकती। DK शिव कुमार अपने राज्य में, अपने घर में, अपनी कॉलोनी में बैठ करके महाशिवरात्रि नहीं बना सकते थे? वहां पहुंचेंगे ईशा फाउंडेशन में तो भगवान शिव क्या ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कैटरीना कैफ महाकुंभ में पहुंचती हैं, जिस प्रकार से ममता कुलकर्णी को आप महामंडलेश्वर बना देते हैं पैसा दे करके, उसके बाद निकाली जाती हैं, फिर कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो ये मुझे मत सिखाइए। आज AI, अमेरिका कह रहा है AI करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम कह रहे हैं MM करो, महामंडलेश्वर बनो। आप भाई 60 करोड़ का आंकड़ा गलत है, और जितने लोग वहां से आ रहे हैं दुखी होकर के आ रहे हैं। नहाए, एक धार्मिक पर्व में गए, ये जरूर है, अव्यवस्था थी, मैं नहीं मानता, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लोग मरे हैं, नई दिल्ली स्टेशन पे भी मरे हैं। अब मैं प्रश्न उठाऊंगा तो बोला जाएगा साहब ये सनातन पे प्रश्न उठा रहा है। अरे लोग जो मरे हैं उनके घर में जाओगे तो वो रोएगा ना, वो बोलेगा कैसा कुंभ? अगर ममता बनर्जी ने मृत्यु कुंभ कह दिया क्योंकि वहां लोग मरे हैं, तब भी आप कहेंगे साहब आस्था पे उठा रहे हैं। वापसी आने के बाद उस कुंभ से वही रोजी, वही रोटी, वही नौकरी, वही गरीबी, वही वेट कर रही है आपके लिए। ये राष्ट्रीय चेतना नहीं है। राष्ट्रीय चेतना में हमें फिल्म स्टारों की जरूरत नहीं होती है। लोग जो गए थे उन्हें ये पता नहीं था ना, उन्हें लग रहा था कि उनकी रोटी अपने आप थाली में आ जाएगी, उनकी सब्जी अपने आप थाली में आ जाएगी। उनको ये सब नहीं पता था। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ आप ही के पास थी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं सदगुरु जी को अमित शाह की क्या जरूरत है? मुझे ये बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी को सदगुरु जी की क्या जरूरत थी? 2010 में उन्हें एनवायरमेंट का अवार्ड दे दिया। ये बता दीजिए, रेवंत रेड्डी तो पहले मिले सदगुरु जी के साथ, अमित शाह जी तो कल गए थे, रेवंत रेड्डी जी तो कम से कम 3 हफ्ते पहले मिले थे। और रॉबर्ट वाड्रा जी तो 2017 में मिले थे सदगुरु जी से। वो क्यों मिल रहे थे भाई? और ये भी बता दीजिए, अशोक गहलोत जी वो भी तो थे सदगुरु जी के साथ और बिल्कुल बात कर रहे थे उनसे। और यहाँ सिद्धारमैया जी हैं, इनके लिए तो आपकी कोई टिप्पणी नहीं आई। और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखकर उन्हें मुबारकबाद दी तो आपके पेट में दर्द नहीं हुआ। अब DK शिव कुमार महाशिवरात्रि में चले गए। सदगुरु, ये तो तय है कि सदगुरु का दर्द नहीं है आपको दर्द है महाशिवरात्रि का। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी? सदगुरु जी बुरे होते तो इतने कांग्रेस के नेता क्यों उनके साथ होते? लेकिन महाशिवरात्रि पे DK शिव कुमार चढ़े गए, शायद ये कांग्रेस के चार्टर के खिलाफ है। नविका जी, कुंभ संपन्न हो गया और लाख विघ्न संतोषियों के बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बरसों बरस जब कुंभ को याद किया जाएगा तो इस कुंभ को याद किया जाएगा। जहां तक रही बात कि किसके जमाने में कब हुआ था, मैंने आपके शो पे एक दिन और ये कहा था और तब जितने भी मेहमान थे उन्होंने स्वीकार किया था। मैं नरेंद्र मोदी की सरकार से बार बार ये विनती कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं, औरंगजेब, बाबर और ऐसे सारे मुगल आक्रांता और पापी जिन्होंने भारत की भूमि को एक तरह से कहें कि खंडित किया, उनको हटाइए, उनको इतिहास से हटाइए, उनके नाम पर जो चीजें बनी हैं वो हटाइए। ये रोज रोज का तमाशा बंद होना चाहिए। अब आते हैं मूल बात पर जिसकी चिंता मुझे ज्यादा है। अब कुंभ पर कोई भी टिप्पणी कर ले, वो आसमान की तरफ मुंह करके कुछ भी करिएगा तो गंदगी आप ही के ऊपर आनी है। लेकिन कुंभ पर जब ये टिप्पणी हो रही है तो DK शिव कुमार ही नहीं गए, दिग्विजय सिंह गए, सचिन पायलट गए, सुक्खू जी गए और जाने कितने लोग गए। झारखंड की एक नेता ने तो बाकायदा खड़गे जी को टैग करके बताया कि मैं अभी स्नान करके लौट रही हूं। सवाल यह है, क्या कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसकी ये गति हो गई है कि हिंदू विरोधी होना और कांग्रेस होना समानार्थी हो गया? ये चिंता की बात नहीं है? हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए चिंता की बात नहीं है कि राहुल गांधी से पूछा जाता है, रायबरेली में कोई पत्रकार पूछता है कि आप नहाने जाएंगे, गंगा स्नान करने जाएंगे, तो नमस्कार कह के, नमस्ते कह के चल देते हैं, उसका जवाब उनको नहीं सूझता है। ये हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए चिंता की बात नहीं है कि राम मंदिर बना तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा को नाना प्रकार से, मतलब क्या कुछ नहीं कहा गया, उसकी चर्चा की जाए तो बड़ा विचित्र लगे, कम से कम हिंदू आस्थावान व्यक्ति को तो लगेगा। लेकिन जरा सोचिए,
वो सारे लोग उस पाले में खड़े हो गए हैं जहां हिंदू विरोध तक चला जाता है। और सदगुरु के आश्रम में अमित शाह गए, डीके शिव कुमार गए या दूसरे लोग जाते हैं, ये एक अलग विषय है। देश भर में जाने कितने आश्रम है, जाने कितनी जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। महाशिवरात्रि पे आप अपने घर के बगल के मंदिर में जाइए। मैं तो कल गया, हमारी सोसाइटी के बगल का मंदिर बड़ा छोटा सा मंदिर है, 25 मिनट मुझे लगे जलाभिषेक करने में। इसको भी अगर हिंदू जीवन के इस प्राण तत्व को अभी भी लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, बहुत लंबे समय तक फ्रॉड सेकुलरिज्म के नाम पर मूल भावना को दबाया गया। और मैं तो कह रहा हूं कि फराज किदवई जैसे कुछ समझदार लोग और हों जो ये बातें कहें कि ये तो मूल रूप से, और ये मैं भी मानता हूं, ये कोई सरकार के आने जाने से नहीं होगा, लेकिन जिस स्केल पर योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिस स्केल पर नरेंद्र मोदी की सरकार इन आयोजनों को ले जाती है, हिंदू होना जिस गौरव की गर्व की पहचान है, भारतीय संस्कृति को धारण करना जिस गौरव गर्व की पहचान है, वो कभी नहीं हुआ था नविका जी। अगर कभी हुआ होता तो, और मैं आपको बता दूं, ये जो लोग कह रहे हैं, पता नहीं इनमें से कितने लोग उत्तर प्रदेश में यात्राएं करते हैं। आप सोचिए, ये सारे रास्ते प्रयागराज से 200 किलोमीटर के चारों तरफ के रास्ते पिछले 3-4 सालों में बने हैं। सब बने हैं का मतलब ये नहीं कि नहीं थे, लेकिन 2 से 4 लेन, 4 से 6 लेन, पहले से व्यवस्था होना, उसकी इंटरलिंक होना, और पूरा का पूरा शहर 2 गुना बड़ा हो गया। 2019 में हो गया था जब कुंभ लगा था। मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, पहले ये तय कर लीजिए। आप कुंभ का विरोध करना चाह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का करना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी का करना चाह रहे हैं, जो हिंदू चेतना जागी उसका ये तय करिए। लेकिन विपक्षी दलों पर अगर हिंदू विरोध ऐसा चिपक रहा है कि समानार्थी हो जा रहे हैं, पर्यायवाची हो रहा है, ये खतरनाक है, इससे बचना चाहिए। और राहुल पहले आप जवाब दे, विवेक जी आ रही हूं, शेखर अय्यर आ रही हूं। फराज भाई। नविका जी, अभी राकेश त्रिपाठी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, और आपको ये अजीब ब्रेकिंग लगेगी कि सपा का प्रवक्ता जो है बीजेपी के प्रवक्ता की तारीफ कर रहा है। राकेश भाई ने अभी ये बोला कि महाकुंभ में दलित, पिछड़े, अगड़े सब एक हो गए। बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं नविका जी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ये रिपोर्ट है, जिसके हिसाब से इस देश का गटर 92% SC, ST और OBC साफ कर रहा है। तो हमको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से कुंभ में SC, ST, OBC को और सबको, सारे हिंदू भाइयों को एक कर दिया, तो अब इस देश का जो दलित है वो गटर नहीं साफ करेगा, इसका कमिटमेंट ले लीजिए। इसी मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट है नविका जी, जिसके हिसाब से दलितों के ऊपर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहां पर भी हिंदू भाइयों की एकता आनी चाहिए कि अब दलितों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार नहीं होंगे। नविका जी, अब भारतीय जनता पार्टी को यह इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू भाई एक हो गए हैं, तो जैसे राकेश जी जवाब दीजिए, क्योंकि जो काम ये नहीं कर पाए वो होमवर्क आपके लिए छोड़ गए हैं। अब आप जवाब दे दीजिए। अब देखिए, 2 बातें। एक तो मुझे लगता है कि इस बात को इनको स्वीकार करके साथ पे कहना चाहिए था कि हाँ, हमारी सरकार के समय में भी गटर साफ करने वाले की संख्या इन्हीं दलित भाइयों में से हुआ करती थी। इस सच को स्वीकार करने में हमें कोई गुरेज नहीं है, दुख के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि लंबे समय से एक ये कुरीति के रूप में, एक ये सामाजिक कुरीति के रूप में रहा है कि एक वर्ग विशेष को ही हमने इस स्वच्छता के काम में, सफाई के काम में लगा रखा था। लेकिन हमने इसमें परिवर्तन करने के लिए कैसे प्रयास किए। याद करिए 2019 का कुंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों से पैर धुले थे स्वच्छता कर्मियों के, और आज की दृश्य याद करिए कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वच्छता कर्मियों के साथ बैठकर के भोजन कर रहे हैं। सबको समभाव में लाने का प्रयास तो हमने हमेशा किया था और कर रहे हैं। हम इसके लिए किसी को बाध्यकारी नहीं कर सकते कि नहीं, सफाई करने का काम ये जाति वर्ग के लोग ही करें, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें परिवर्तन होना चाहिए। फराज भाई की इस पर चिंता है, इस चिंता को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित होकर के काम कर रही है। हम इसमें हाथों पर